हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सोमदत्त स्पेशल बायोमेलोडी। Last time we have seen asexual reproduction. Now we will discuss about the mode of asexual reproduction. पहले वीडियो के बाद बहुत सारे आपके कमेंट आ गए व्हाट्सएप पे भी और यूट्यूब पे भी आपने बहुत सारे कमेंट किए और इतने सारे फीडबैक्स आ गए, तो आप सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हम देखने वाले हैं मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो लास्ट टाइम हमने देखा क्या कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर बात की जाए तो ये क्या है, सिंगल पेरेंट्स से डेवलप होने वाली प्रोजेनी, ठीक है। तो ये प्रोजेनी जो डेवलप होने वाली है वो सिंगल पेरेंट से होने वाली है। नो फर्टिलाइजेशन और नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं है गैमेट का और फर्टिलाइजेशन भी नहीं है, यानी कि अपने आप से वो डेवलप होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ माइटोसिस है। तो अभी हम जो सीखने वाले हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो लोअर प्लांट के हैं। आगे हम हायर प्लांट्स के भी देखेंगे। या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एग्जैक्टली है तो क्या। अगर हमें ज़्यादातर हायर प्लांट का पता होता है, जैसे कि रोज प्लांट है, अगर उसका स्टेम कट करेंगे और लगाएंगे तो आ जाएगा, तो वो रहेगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि स्टेम कट करके सिर्फ लगाना, तो ये होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि जैसे कि गोल्डन ड्यूरेंटा भी है, स्टेम कटिंग के एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे हैं। अगर रूट कटिंग के देखें तो उसमें लेमन भी है, ऑरेंज भी है, ठीक है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बोगनवेलिया है स्टेम कटिंग में, ठीक है। शुगर केन लीजिए, ठीक है, शुगर केन भी है। तो ये बहुत सारे हायर प्लांट्स हैं जिसमें आप देखते हो डेली में, आप जो एग्जाम्पल्स है आपको समझ में आते हैं। तो यही तो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड लोअर प्लांट में क्या है, आपको हायर प्लांट्स पता है, लेकिन लोअर प्लांट्स जो आपने 11th में सीखे होंगे तो उसमें जो मोड है वही हमें देखने हैं, ठीक है। तो लोअर प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो पहले जान लीजिए कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या क्या कहते हैं। उसे अगैमोजेनेसिस भी बोलते हैं। अगैमोजेनेसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट नहीं है, यानी कि गैमेट फॉर्म नहीं होते और फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इसके वजह से उसे बोलते हैं अगैमोजेनेसिस। ओके, सो जेनेसिस यानी सिंथेसिस होना या फॉर्मेशन होना, हाँ। सो एब्सेंट है क्या, गैमेट यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहे, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है जिसे बोलते हैं अगैमोजेनी, क्या बोलते हैं, अगैमोजेनी। और भी इसको एक वर्ड है जिसे हम बोलते हैं सोमैटिक रिप्रोडक्शन। तो ये सोमैटिक रिप्रोडक्शन क्यों, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो पेरेंट प्लांट के बॉडी से होता है, यानी बॉडी ही अगेन क्या होती है, डेवलप होती है और बॉडी से ही दूसरा प्लांट प्रोड्यूस होता है, यानी कि सोमैटिक रिप्रोडक्शन। क्योंकि सोमा मीन्स बॉडी एंड प्रोडक्शन एज यू नो, सो सोमैटिक प्रोडक्शन दैट इज व्हाट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो। तो ये बहुत सारे वर्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए है, ये जानना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। वर्ड अगर चेंज होता है तो हमें पता नहीं होता ये एग्जैक्ट क्या है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अगैमोजेनेसिस या अगैमोजेनी और सोमैटिक रिप्रोडक्शन, समझ में आया, हाँ, ठीक है। तो अभी मोड देखते हैं, मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन फर्स्ट। फ्रेगमेंटेशन सिंपल है, पेरेंट बॉडी जो होती है वो अपने आप से क्या होती है, फ्रैगमेंट्स बनाती है, यानी क्या, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को लेंगे हम। मल्टीसेलुलर मीन्स जिसमें जो ऑर्गेनिज्म और जो प्लांट ज़्यादा सेल से बने हैं उन्हें हम मल्टीसेलुलर बोलते हैं। तो ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट्स, यानी कि वो पीसेस में ब्रेक होते हैं, दो पीस में वो डेवलप हो जाते हैं, यानी कि कट हो जाते हैं अपने आप से। लोअर प्लांट में अगर हम उसका एग्जांपल देखें तो अलगी है, फंजा है, ब्राइफाइट्स है, ठीक है। अलगी जिसका एग्जांपल है स्पायरोगायरा। तो यहाँ पे देखो पेरेंट प्लांट है और पेरेंट प्लांट जो है वो दो टुकड़ों में बढ़ गया है, ठीक है ना। तो इसको कहेंगे हम फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। तो राइजोपस में भी होता है, रिक्शा और मार्किनशिया और मार्किनटिया भी बोल सकते हैं उसको। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है, सिंपल मेथड है, इसमें की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्यों होता है, क्योंकि अगर ये स्पायरोगायरा फ्रेश वाटर में आती है, अगर वाटर में न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे मिले, वहाँ पे कंडीशन अच्छी मिली तो वो मैच्योर हो जाता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट अपटेक करता है और वहाँ से वो अपना, ऐसा भी कहते हैं कि जब अच्छा सनलाइट होता है तो स्पायरोगायरा का वॉल्यूम, स्पायरोगायरा में जो ऑक्सीजन लेती है स्पायरोगायरा, उसके लिए वॉल्यूम बढ़ जाता है और ऑक्सीजन को ट्रैप करने की वजह से वॉल्यूम भी बढ़ जाता है और वहाँ से वो ब्रेक भी होती है, यानी कि उसका जो आफ्टर मैच्योरिटी वो क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। तो अगर वो ब्रेक होगी तो यहाँ से अगेन क्या होगा,
डेवलप होगा न्यू प्लांट। तो एक पैरेंट बॉडी से ब्रेक होने के कारण अगेन उस फ्रैगमेंट से नया प्लांट तैयार होना, यानी क्या, फ्रैगमेंटेशन। ओके, टुकड़ों में फ्रैगमेंटेशन होता है, ठीक है। तो फ्रैगमेंटेशन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग में क्या है, देखो, बडिंग सिंपल थिंग, आउटडोर डेवलप्स ऑन वन साइड ऑफ द सेल। मीन्स यहाँ पे एक एग्जाम्पल है हमने लिया है, वो है ईस्ट। तो ईस्ट में आपको आप देख रहे होंगे कि ईस्ट में क्या है, ये न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आउटग्रोथ डेवलप हो रहा है, किसके वजह से, यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है। और डिवीजन कैसी है, अनइक्वल डिवीजन है। कैसी है, अनइक्वल। अनइक्वल क्यों कहा गया, ऐसे नहीं कि जेनेटिक मटेरियल सेपरेट हो जाएगा तो वो अनइक्वल हो जाएगा, ऐसे नहीं है। अनइक्वल डिवीजन यहाँ पे इक्वल न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है और अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रही है। तो साइटोप्लाज्म यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। यहाँ का जो इसमें जो यानी कि जब डिवीजन होता है तब साइटोप्लाज्म की भी डिवीजन होने वाली है, ठीक है ना। सो यहाँ पे एक आउटग्रोथ डेवलप हो जाएगा, उसके वजह से हम इसको बोलेंगे बडिंग। यानी कि आउटग्रोथ यानी क्या, बढ़ है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन होगी, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी होगी। मदर प्लांट से ये जो बढ़े ना, ये छोटा रहेगा, ठीक है। और छोटा रहने के बाद अगर वो थोड़ा सा डेवलप होगा और मैच्योर होगा तो वो पेरेंट प्लांट से अलग हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे न्यू ईस्ट। ये बहुत सिंपल है, ठीक है, न्यू ईस्ट बोलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे बर्ड फॉर्म होते हैं, एक के बाद एक वो डिटैच हो जाते हैं आफ्टर मैच्योरिटी। ओके, उसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन। ओके, तो स्पोर फॉर्मेशन में इसको स्पोरुलेशन भी बोलते हैं। यानी क्या कि यहाँ पे जो प्लांट है, मदर प्लांट जो है, वो स्पोर फॉर्म करेगा। ये जो स्पोर होंगे ये नॉन मोटाइल भी है और मोटाइल भी है, यानी कि वो चलते फिरते भी रहेंगे। जो मोटाइल है वो चलते फिरते हैं, उनको फ्लैजेला होता है। और जो नॉन मोटाइल है वो चलते फिरते नहीं है, क्योंकि उनमें कुछ चलने फिर मूवमेंट के लिए कुछ ऑर्गन होता ही नहीं। मूवमेंट के लिए जो मोटाइल हो उनमें क्या होता है, फ्लैजेला होता है। तो स्पोर जो होते हैं उसकी वजह से अगर रिप्रोडक्शन होता है तो उसको बोलेंगे स्पोर फॉर्मेशन। ओके, स्पोर फॉर्मेशन की वजह से क्या हुआ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, देखो, ऑकर्स बाय फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पोर। तो मोटाइल स्पोर को कहा गया है जूस्पोर। तो मोटाइल स्पोर को क्या कहा गया है, जूस्पोर। ओके, तो इसके एग्जांपल्स में कहाँ किस पे जूस्पोर होते हैं, क्लामाइडोमोनास यूलोथ्रिक्स है, अल्गी का एग्जांपल है। और फंजाई ये फाइकोमाइसिट्स में आता है, अल्बिगो एंड फाइटोप्थोरा। तो फंजाई का एग्जांपल है अल्बिगो एंड फाइटोप्थोरा। तो एग्जांपल्स है जूस्पोर के। इसके बॉडी में क्या होंगे, जूस्पोर फॉर्म होंगे और वह उस स्पोर से अगेन प्लांट डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैसे होता है हम नेक्स्ट देखेंगे कि जूस्पोर कैसे फॉर्म होगा और वो कैसे प्लांट फॉर्म करेगा। ओके, ठीक है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन, यहाँ पे जो स्पोर फॉर्म हो रहा है, स्पोर यानी क्या, माइन्यूट सिंगल थिक वॉल्ड प्रोपेग्यूल। ओके, एक प्रोपेग्यूल होता है छोटा सा, जो बॉडी के इनसाइड भी फॉर्म हो सकता है और आउटसाइड भी, ठीक है ना। तो अभी ये दो एग्जाम्पल हमने लिए हैं। एक जो स्पोर है वो इंडोजिनस स्पोर है जो इनसाइड द बॉडी है, एक्सोजिनस स्पोर है जो आउटसाइड द बॉडी आपको दिख रहा है। तो जूस्पोर्स पहले देखेंगे। जूस्पोर्स में एग्जांपल है क्लामाइडोमोनास। जूस्पोर यानी मोटाइल स्पोर, लास्ट मैंने बताया अभी। तो ये जो मोटाइल स्पोर है ये एक जूस्पोरेंजियम में फॉर्म होंगे, जूस्पोरेंजियम में। तो ये जूस्पोरेंजियम किसका है, ये है क्लामाइडोमोनास का। अगर क्लामाइडोमोनास की लाइफ साइकिल की बात की जाए तो यहाँ में क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट का डिवीजन होता है। प्रोटोप्लास्ट यानी जो उसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होगा तो वो डिवाइड होगा। तो होता क्या है कि अगर ये स्पोर फॉर्म होते हैं तो कैसे होते हैं, यहाँ पे ये जो जूस्पोरेंजियम बोला गया है, जू यानी जिस स्पोरेंजिया में मोटाइल स्पोर फॉर्म हो रहे हैं, तो इसके बॉडी में होता क्या है कि पहले ये पहला जो पेरेंट सेल रहता है वो पेरेंट सेल अपनी जो फ्लैजेला है वो उसको डिटैच करते हैं और विड्रॉस करते हैं। उसके वजह से क्या होता है कि जो मैच्योर पेरेंट सेल है उसमें प्रोटोप्लास्ट का डिवीजन होता है, और प्रोटोप्लास्ट का डिवीजन होने की वजह से वहाँ पे 2 के 4, 4 के 8 ऐसे सेल बढ़ते जाते हैं। और
32 तक वो सेल आते हैं और उसके बाद वो ये जो है वॉल रहती है उसकी, तो वो बर्स्ट हो जाती है और वहाँ से स्पोर रिलीज हो जाते हैं। एग्जैक्टली इसमें जब स्पोर होते हैं तब उसमें सेल वॉल डेवलप होती नहीं है, जब हौले हौले वो बाहर आएंगे तभी उसमें सेल वॉल डेवलप हो जाएगी, फिर फ्लैजिला भी आ जाएगा। तो ये होता है, ठीक है। यानी कि डिवीजन होते समय होता क्या होगा, पहला ये पेरेंट प्लांट था, तो पेरेंट प्लांट में फ्लैजिला था, तो ये फ्लैजिला वहाँ से विदड्रॉ हो जाएंगे और उसके बाद इसमें इसका जो ये प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस दिख रहा है, तो ये जो प्रोटोप्लास्ट है ये प्रोटोप्लास्ट में फ्यूजन होगा, यानी कि डिवीजन होते जाएगा। पहले ऐसा जैसे हम बोलते हैं ना लॉन्जिट्यूडिनल डिवीजन हो जाएगा फर्स्ट, तो उसके बाद ऐसा भी होगा 4, और उसके बाद बहुत सारे स्पोर इसमें फॉर्म होने लगेंगे एक के बाद एक, तो ऐसे फ्यूजन होता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम ये जूस्पोर है, ठीक है। तो इसमें जो है मोटाइल स्पोर फॉर्म होते हैं और इस स्पोर से फिर एक नया प्लांट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये हुई बात जूस्पोर्स की, ठीक है। उसके बाद है कोनिडिया। कोनिडिया एग्जाम्पल लिया हमने पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम नोटाटम। तो इसमें होता क्या है कि ये जो कोनिडियो, जैसा अभी कोनिडियोफोर जो है जहाँ पे क्या है कोनिडिया आ गया, तो ये भी एक प्रकार के स्पोर है। कोनिडिया क्या है, स्पोर है। तो ये जो स्पोर है ये डेवलप होते हैं उसके बॉडी के ऊपर, यानी कि जो हाइपी दिख रहे हैं ना, हाइपी के ऊपर आपको ये स्पोर दिख रहा है, ठीक है, चेन ऑफ कोनिडिया बोलते हैं उसको। तो ये हौले हौले से डेवलप होते जाएगा, ओके, और ये स्पोर से अनदर प्लांट क्या होगा, डेवलप होगा। तो ये थी बातें स्पोर फॉर्मेशन के बारे में, ओके। नेक्स्ट है बाइनरी फिजन और बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में होता क्या है, पेरेंट organisms divides into 2 halves और पार्ट। तो ये बहुत ही सिंपल फिजन है जिसमें एग्जाम्पल लिया गया है अमीबा, ठीक है। तो ये जो अमीबा है, ये अमीबा सिंपल फिजन से डेवलप हो जाता है। ये सिंगल सेल है और सिंगल सेल को इमोर्टल, यानी कि अमीबा की जो सेल है इमोर्टल है, क्योंकि वो कभी मर नहीं सकती, ऐसे बोल सकते। एक्सीडेंटली मर सकती है लेकिन नेचुरल डेथ इसमें नहीं है, अमीबा में उस नेचुरल डेथ नहीं होती। हाँ, अनफेवरेबल कंडीशन में वो इंसिस्टेशन फॉर्म करेगा लेकिन उसमें नेचुरल डेथ होती नहीं है। तो इसमें क्या है कि एक सेल, इसमें डिवीजन होगा, सेल डिवीजन, सिंपल सेल डिवीजन होगा और साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर डिवीजन के बाद ये 2 सेल डॉटर सेल फॉर्म होगी, ठीक है। तो फिजन में भी बहुत सारे पार्ट है, बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन भी है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि अमीबा जो है वो सिस्ट फॉर्म करता है, सिस्ट वॉल, यानी कि एक कैविटी फॉर्म करेगा, ठीक है, एनसिस्टेशन बोलते हैं उसको। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है अमीबा को, तब वो अपने सूडोपोडिया को ये अमीबा की क्या होती है, सूडोपोडिया, तो इसको ये विड्रॉ करेगा सूडोपोडिया को, और उस सूडोपोडिया को वहाँ से वो क्या करेगा, एक सिक्रिट करेगा, ठीक है। तो वहाँ से अगर सिक्रीशन होगा अनफेवरेबल कंडीशन में तो 3 लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो उसे हम कहेंगे सिस्ट वॉल का, क्या कहेंगे, सिस्ट वॉल। तो ये जो सिस्ट है ना, ये अनफेवरेबल कंडीशन में वैसे ही रहता है, ठीक है, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो यहाँ पे कुछ अमीबी डेवलप होने लगते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, और फेवरेबल कंडीशन में ये रप्चर्ड हो जाता है। रप्चर्ड होने के बाद मल्टीपल अमीबा वहाँ से निकलते हैं। तो बाइनरी फिजन में सिर्फ 2 सेल फॉर्म हो गए, ठीक है, एक सेल से 2, लेकिन मल्टीपल फिजन में क्या होगा, बहुत सारे अमीबा एक ही पेरेंट सेल से आएंगे, तो ये डिफरेंस है, ओके। तो बाइनरी फिजन, ये था बाइनरी फिजन। नेक्स्ट है गेम्यूल फॉर्मेशन और जेम्यूल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें क्या होता है कि गेमा कप डेवलप होता है और जिमी। सो दिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिलेटेड टू द गेमा कप के कप शेप स्ट्रक्चर प्लांट के जो बॉडी है उसके ऊपर रहता है, इसको हम बोलते हैं गेमा कप और जिम्मा कप भी बोलते हैं। तो एग्जाम्पल है मार्केंशिया, ये ब्रायोफाइट्स है मोस्टली। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये बहुत सारे स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं पेरेंट बॉडी पे और वो डिटैच होते हैं
कुछ दिनों बाद और कुछ अनफेवरेबल कंडीशन रही, ओके, तो डिटैच होंगे पेरेंट प्लांट से। तो डिटैच होने के बाद क्या होगा, यहाँ से एक नया प्लांट फॉर्म होगा, ओके। तो ये थी बातें असेक्चुअल रिप्रोडक्शन की, मोड ऑफ असेक्चुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने कौन से मोड देखे, अगर आप मोड की बात की जाए तो पहला जो हमारा मोड था असेक्चुअल रिप्रोडक्शन का वो था फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद हमने बडिंग देखा, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग था। देन स्पोर फॉर्मेशन, बाइनरी फिशन एंड गीमियल फॉर्मेशन। तो ये थी असेक्चुअल रिप्रोडक्शन के, ये थे असेक्चुअल रिप्रोडक्शन के मोड। अभी हम देखने वाले हैं हायर प्लांट में। अभी ये तो पूरा था लोअर प्लांट का, अभी हम हायर प्लांट्स में देखेंगे कि असेक्चुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना काफ़ी हो गया है। अभी अगले वीडियो में हम असेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स देखेंगे, दैट इज़ एक्चुअल व्हाट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में बहुत सारे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन समझे हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करो, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।